अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन कल, चूँकि सबको पता है कि इंटर पार्ट 1 का रिज़ल्ट आया है। हर पार्ट 1 के बाद ही कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो अपना रोल नंबर भूल गए होते हैं, रोल नंबर स्लिप भी नहीं पास होती तो मसला हो रहा होता है। और कुछ हमारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो बड़े बेताब हो रहे होते हैं कि उसका, हमारे जो भी करीबी बंदा है उसका रिज़ल्ट हमें पता जाना चाहिए। तो वो कैसे रोल नंबर के बग़ैर जो है आपके रिज़ल्ट तक एक्सेस कर लेते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है। आज का इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, हाउ टू चेक रिज़ल्ट विदाउट रोल नंबर। आपके पास रोल नंबर नहीं है, अब आप जानना चाह रहे हैं कि रोल नंबर के बगैर कैसे रिज़ल्ट एक्सेस करें, तो बड़ा सिंपल मेथड है, देख लेते हैं। आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आप जो है 22lahore.com पर जाएंगे। देखिए 22 बोर्ड से ही हम लाहौर एक्सेस जो है रिज़ल्ट एक्सेस करते होते हैं। रिज़ल्ट एक्सेस करने के लिए आप उसकी साइट पे जाएंगे तो ये मेथड आ गया। और हम तो सीखना चाह रहे हैं, हमारे पास तो रोल नंबर है ही नहीं, हम तो रोल नंबर के बग़ैर जो है रिज़ल्ट एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो बड़ा आसान तरीका होता है रोल नंबर के बग़ैर एक्सेस करने का। आप देख रहे होंगे या आपकी स्क्रीन पर नीचे, जहाँ रोल नंबर नहीं पता, अगर रोल नंबर पता होता फिर तो हम डायरेक्ट एंटर करते। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी रोल नंबर जो भी हम एंटर करते, गेट रिज़ल्ट करते, फिर तो हमें डायरेक्ट उसी बच्चे का रिज़ल्ट आ जाता जो हम एक्सेस करना चाहते थे। लेकिन अगर नहीं पता, थोड़ा सा हम एक दो स्टेप्स तो और करने पड़ेंगे, लेकिन एक्सेस हम अब भी कर सकते हैं। ये देखिए नीचे ऑप्शन आ रही होती है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड रिज़ल्ट गज़ट इंटरमीडिएट फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, वो आपको ये ऑप्शन देगा किस साइट से आप इसे एक्सेस करना चाह रहे हैं। जीमेल का बताना होता है, आपको एक्सेस करेंगे विद इन जो है कुछ सेकंड्स के अंदर आपकी ये साइट जो है डाउनलोड हो जाएगी। यानी जो गज़ट है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। और ये इस तरह के इस तमाम के तमाम स्टूडेंट, कमोपेश 12 लाख स्टूडेंट ने जो दिए हैं, वो सारे के सारे यहाँ शो हो गए हैं। अब आप कैसे ढूंढेंगे, एक एक को तो 12 लाख को नहीं ढूंढ सकते, यहाँ सर्च की ऑप्शन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्यूअर्स, कि आप किसी रिलेटिव का या अपना ही जो है रिज़ल्ट एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिसका नाम है जुनैद मुस्तफ़ा। आपने जैसे ही क्लिक किया जुनैद पर, तो ये देख रहे हैं आपको साइट पर ऑप्शन नज़र आ रही होगी 93। सुनिए सारे जुनैद जो हैं नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम उसका पूरा नाम लिखेंगे सिर्फ जुनैद मुस्तफ़ा। हमने लिखा, जैसे ही हमने जुनैद मुस्तफ़ा लिखा और ये चेक लास्ट पे ऑप्शन होता है सर्च का, तो आप ये देख रहे हैं कि आप जुनैद मुस्तफ़ा का रिज़ल्ट आपने फ़ाइंड कर लिया है। जुनैद मुस्तफ़ा का रिज़ल्ट आपने फ़ाइंड कर लिया है। आप क्या करेंगे, आप जुनैद मुस्तफ़ा का रोल नंबर चाहे यहाँ से कॉपी कर लें, और जो है आप कॉपी करने के बाद जो है आप तसल्ली करना चाहते हैं कि, क्योंकि यहाँ फादर नेम नहीं आ रहा होता, आप तसल्ली करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाके उसे क्या कर लें जी, आप यहाँ जाकर उसे जो रोल नंबर आपने वहाँ पे कॉपी किया था पेस्ट करें और यहाँ सर्च करें। ये देखें स्टूडेंट, ये आपके पास जुनैद मुस्तफ़ा का रिज़ल्ट आ चुका है। फादर नेम भी हमें पता ही होगा कि जो इसका बेटा था, तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा का ये बेटा है, ये उसका रिज़ल्ट है। तो ये बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है। ये तो चलें, जुनैद मुस्तफ़ा एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि हमने आसानी से उसे सर्च कर लिया रोल नंबर के बग़ैर। और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमने इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमने जो है रीचेकिंग करनी है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम अब 3 सप्लियाँ आ गई हैं या 4 सप्लीज़ आ गई हैं या हत्ता कि 5 सप्लीज़ भी आ गई हैं। नेक्स्ट आपका इसी वीडियो में मैं ऐड कर देता हूँ 3 क्वेश्चंस आपके जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। पहला कि सप्लीज़ जिनकी आई हैं, सर हमारे 3 सप्ली आ गई हैं, 4 सप्ली आ गई हैं, क्या 3 सप्ली वाले सारे पेपर दोबारा देंगे? पहला पॉइंट तो इम्पॉर्टेंट जो है आप जान लें, चाहे आपकी 6 की 6 सप्लीज़ भी आ गई हैं, आप पार्ट 2 के लिए एलिजिबल हैं। आप पार्ट 2 के पेपर देंगे। जब पार्ट 2 का दाखिला भेज रहे होंगे, साथ ही आप पार्ट 1 की उन सप्लीज़ का दाखिला भी भेजेंगे, और जो है उन्हें क्लियर कर लिया तो आप पास हो जाएंगे। और ये पेपर कब होते हैं, कोई सप्ली के 40 दिन बाद पेपर नहीं होते, बल्कि एनुअल में ही, आने वाले साल में जब आपने पार्ट 2 के पेपर देने हैं, उसके फ़ौरन बाद जो पार्ट 1 के पेपर हैं
उसके साथ ही आप अपनी सप्ली के पेपर देते हैं और आप अपने मामले को, अपने रिज़ल्ट को क्लियर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया जी कि आप सप्ली 3, 4, 5, 6 के साथ भी मामला क्लियर कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है कि सर हम इम्प्रूवमेंट, अब एक स्टूडेंट पास तो हो गया है लेकिन 256 स्टूडेंट्स के साथ, मार्क्स के साथ जो एक स्टूडेंट पास हुआ है, तो वो बार बार क्वेश्चन कर रहा है कि सर मैं इम्प्रूव चाहता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रख लें कि आप पार्ट 1 के पेपर इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप पार्ट 1 के पेपर इम्प्रूव नहीं कर सकते। उसके लिए लाजिम है आपको वेट करना पड़ेगा। कब तक? पार्ट 2 के पेपर्स देंगे, जब उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। याद रखिएगा, इंटर पार्ट 1 पार्ट 2 के रिज़ल्ट के बाद जो इम्प्रूवमेंट होती है वो होती है। और मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मार्क्स इम्प्रूवमेंट का बताया था कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एक सब्जेक्ट को जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश में मार्क्स आपके बहुत कम आए हैं पार्ट 1 में, आप इम्प्रूव करेंगे। याद रखिएगा, आप अकेले पार्ट 1 को या अकेले पार्ट 2 के इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप जो सब्जेक्ट भी चूज़ करेंगे इम्प्रूव करने के लिए, आपको उसके दोनों पार्ट्स यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के दोनों इम्प्रूव करने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया कि इम्प्रूवमेंट के हवाले से। तीसरा, सर मेरा पेपर ही बड़ा अच्छा हुआ था, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई, बोर्ड वालों का तो मेरे से बड़ा इख्तलाफ था, जायदादी मसला चल रहा था, उन्होंने मेरे नंबर बड़े कम दे दिए, बड़े लोगों ने ऐसे जी हमारे नंबर बड़े कम आए। भाई वैसे याद रखिएगा, जो आपकी जो अप्लाई फॉर रीचेकिंग है, चेकिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता ख़ास। लेकिन अगर आप तसल्ली करना चाहते हैं, दो चीज़ें के मार्क्स बढ़ सकते हैं काउंटिंग के, अगर आपकी काउंटिंग मिस्टेक है और अगर आपके एमसीक्यूज़ की मिस्टेक है, इसके अलावा किसी और चीज़ के नंबर आपके इंक्रीज़ नहीं होते। तो आप करें अप्लाई, तसल्ली कर लें। जस्ट 1100 फ़ीस है। वो तरीकाकार क्या है, ये बोर्ड की साइट पहले ही ओपन है। बोर्ड की साइट ओपन करेंगे तो ये सबसे पहली ऑप्शन ये आ रही है, अप्लाई फॉर रीचेकिंग। अप्लाई फॉर रीचेकिंग में जाएंगे, अपना रोल नंबर आप एंटर करेंगे। आप कोई भी रोल नंबर एंटर कर दें। मैं रैंडमली, मुझे नहीं पता ये किसका रोल नंबर है, मैं जस्ट एक रैंडमली रोल नंबर जो है मैंने एंटर किया है। एंटर करने के बाद जैसे ही मैंने उसे क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि उसके जो है पेपर आ गए हैं सारे के सारे। अब वो समझता है कि सर ये जो मैथमेटिक्स में 28 मार्क्स हैं या कंप्यूटर में हैं, ये नहीं, ये इतने मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। आप उसे चूज़ करें। ये देखें जी, टोटल अमाउंट कितनी है, जस्ट 1100 फ़ीस है एक सब्जेक्ट की। एक से ज़्यादा करेंगे तो वो पर 1000 जो है पर सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। सारे कर रहे हैं तो सारे के सारे जस्ट 6100 फ़ीस है। आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर जैसे ही आप एंटर करेंगे और आप एड्रेस देंगे और इसे सेव करके डाउनलोड कर लेंगे। ये आपका जो है डाउनलोड जैसे ही मैंने किया तो ये उस अप्लाई के लिए जो है फॉर्म आ चुका है। आप इसे क्या करेंगे, आप इसे जो है जस्ट आप इसे क्या करेंगे, ये आप इसे किसी भी बैंक जो है HBL में जाके जमा करवा देंगे फ़ीस को, वो आपका अप्लाई हो जाएगा। जो नंबर आपने, मोबाइल नंबर आपने दिया है, उस नंबर पर आपको डेट और टाइम आ जाएगा कि किस डेट को और किस टाइम को आपको रीचेकिंग के लिए बुलाया गया है। आप उस दिन वहाँ उस रूम नंबर में चले जाएंगे बोर्ड ऑफिस में, जो आपका गंगाराम हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है, और वो आपका रीचेकिंग वाला प्रोसीजर हो जाएगा। चांस है अगर आपकी काउंटिंग या MCQ मिस्टेक हो तो नंबर बढ़ भी सकते हैं। अगर आपने तसल्ली करनी है तो आप इस तरह ये तसल्ली कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन टॉप के कल से अब तक हमारे पास आए जा रहे थे कि सर ये मसला हो गया। ये देखें, एक बात तो तय है, जितनी आपने मेहनत की थी आपके उतने नंबर आ चुके हैं। अगले आने वाले साल के लिए आप और ज़्यादा मेहनत कर लें, इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चन जिनका आंसर देना बड़ा ज़रूरी समझा, इसीलिए ये वीडियो बनाई ताकि आपको रिज़ल्ट आप विद रोल नंबर के बगैर भी फाइंड कर सकते हैं, आपके इम्प्रूवमेंट के हवाले से, रीचेकिंग के हवाले से, और वो कितनी सप्ली है तो कितना, ये सारे आंसर आपको इसमें मुकम्मल दे दिए। मज़ीद आपको कुछ क्वेश्चन जो क्लियर ना हुए हों तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर भी आपको ज़रूर दिया जाएगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए अल मुस्तफ़ा एजुकेशन ग्लोबल विलेज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर करें। ये इन्फॉर्मेशन, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना भी एक सवाब का काम है ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच जी।